हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते सब एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश 76 वर्ष आज़ादी के पूरे कर चुका है, क्योंकि हम लोगों को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी का रीजन महत्वपूर्ण ये है क्योंकि हम लोगों ने कम से कम 200 साल दास्ता का जीवन जिया। मतलब 200 साल हमारे जो पूर्वज वो गुलामी की जिंदगी जीते आए, और गुलामी की जिंदगी जीने के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब हम अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गए। तो सोचो वो दिन कितना महत्वपूर्ण होगा। और एक बार अगर इस बात को तुम सोचो कि अगर आज तुम इतनी खुशी मना रहे हो, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो पहली आज़ादी होगी, पहला स्वतंत्रता दिवस रहा होगा 15 अगस्त 1947, उस दिन कितना ज़्यादा हर्षोल्लास हुआ होगा देश में, है ना। तब उतने साधन नहीं थे, पर लोग मिलनसार थे, मतलब दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले और सबने बहुत सारी खुशियाँ आपस में बांटी, है ना। और लोगों ने अच्छे से घर में अपने मतलब बिल्कुल एकदम जश्न मनाया, एकदम पार्टी की, जैसे आज हम लोग करते आए। पर आज हम लोग क्या उतना ही सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं? तो नहीं, क्योंकि हम लोग आज केवल आज ही दिन ऐसा उल्लास कर पाते हैं, पर उन्होंने अपनी जितनी जिंदगी शेष जी होगी, जैसे मान लीजिए किसी की उम्र 50 साल, तो बाकी के जो 30-40 साल जिए होंगे वो पूरे 30 से 40 साल लगातार खुश रहे होंगे, है ना। पर आज हम केवल आज के ही दिन को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी बातों को भूल जाते हैं, और हम अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, हमें चंगुल से अंग्रेजों के मुक्त कराया। उन सबको भूल करके फिर नॉर्मल आ जाते हैं, है ना। जबकि ऐसा नहीं है। देखो, 15 अगस्त मनाने के लिए एक दिन है ना, पर समझने के लिए या फील करने के लिए तो पूरी लाइफ है आप, है ना। क्योंकि आज़ादी ना मिलती, सोचो कितना बेकार और घटिया सा जीवन हो जाता। आज हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। दास्ता का मतलब यही होता है, गुलामी। एक बार फटे कपड़े पहन लीजिए, पर गुलामी में जिंदगी मत जिए, किसी के भी अंडर काम मत करिए, है ना। अंडर का मतलब मेरा ये है कि किसी के गुलाम बनकर मत रहिए, है ना। और आगे आपको मुझे बहुत कुछ ये बताना है कि आज का जो हमारे लिए दिवस है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आज का दिन हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब जो प्रेजेंट के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, है ना, और वो देश के लाल किले से हमारे देश की जनता को संबोधित करते हैं, और देश में पीछे जो भी साल गुजरे हैं 77 साल, उनमें क्या क्या हुआ उनके बारे में जिक्र करते हैं, और भविष्य में उनका क्या क्या प्लान है देश के बारे में, उन पर जिक्र किया जाता है। कहने का मतलब है हमारी उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, ताकि वहाँ जो देश की जनता बैठी हो उसको इस बात का एहसास हो सके कि हम कहाँ से और कहाँ तक आ गए हैं, है ना। उनमें से कई उदाहरण हैं, जैसे चंद्रयान की सीरीज हैं। बेशक उनमें से फेल हुए हैं, पर आविष्कार करने में तो नहीं डरे हम लोग ना। परमाणु बम भी हमने हासिल कर लिया, है ना। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने इन्वेंट किया, ताकि हम लोग भी एक विश्व में अपना स्थान, अपनी छाप छोड़ सकें। वरना अन्य देश जो बहुत गरीब देश हैं या कम जिनके वहाँ सिस्टम ठीक है, वो उतना भी आगे नहीं आ पाए हैं, तो उनके जैसे तो हम लोग नहीं हैं। तो कम से कम हमें अपने देश को धन्यवाद कहना चाहिए, थैंकफुल कहना चाहिए। जबकि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे उन्हीं नेताओं को, जिन्होंने हमें आज़ादी में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई, अपनी महत्वपूर्णता दिखाई और अपनी जान भी गंवाई, उन्हीं को लोग मुंह से बिल्कुल क्या जवान है कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। तो उनके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, उनको अपना आदर्श ना बनाएं। अपना आदर्श ही बनाना है तो किसी नेता को बनाइए, है ना। उनमें बहुत सारे नाम हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, महात्मा गांधी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बहुत सारे अनगिनत नेता हैं, आप उन्हें अपना आदर्श बनाइए, है ना, और उनके साथ अपने विचारों को मिला करके आगे बढ़िए। पर आज के नेता कुछ नहीं यार, क्या कह सकते हैं आप। एक नेता आता है चुनाव के टाइम और झूठे मूठे वादे करके वोट ले लेता है, और अगले 5 साल छोड़ो, अगले 2 महीने बाद ही पूछ दो कि साहब कुछ वादा किया था, आप कौन है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे लोगों को अपना आदर्श बिल्कुल ना चुने। समझ में आ गया ना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो हम आपको अगेन कहना चाहेंगे कि ये दिन 15 अगस्त हमारे लिए एक जुनून भरा दिन है, और वो जुनून भरा इसलिए है क्योंकि सोच के देखो, 200 साल आज़ादी के बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम आज़ाद हो जाते हैं, मतलब अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र हो जाते हैं। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं,
पहला ऐसा नहीं था। तो सोच के देखो ये दिन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दिन हम सभी के लिए बहुत यादगार है और हम तो कहते हैं आप इसे निरंतर याद करें। केवल एक ही दिन ऐसा नहीं कि आज आज़ादी वंदे मातरम जय हिंद करके बस नाली में फेंक दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो झंडा उठाएं तो उसको सुव्यवस्थित भी रखें, है ना। तो इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं और आप सभी से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना कमेंट जरूर मेंशन करें इस वीडियो में कम से कम, है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।